Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to draw skin texture. So मैं ये वाला एरिया जो है ड्रॉ करूँगा. इसमें मैंने ऑलरेडी जो स्किन्स की लाइंस हैं वो ड्रॉ कर लिए. सो लेट मी शो यू ये बेसिकली दिखता कैसा है और हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, सो दैट यू नो. ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से हमें ड्रॉ करना है, कहाँ हाइलाइट्स हैं, कहाँ पर जो है डार्कनेस है, वो सब इसमें देखेंगे हम लोग. तो मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ. सो इफ़ यू सी, हम लोग ये वाला बेसिकली ये वाला एरिया जो है ये ड्रॉ करेंगे. अब इसमें आप देख रहे हैं काफ़ी जगह हाइलाइट्स हैं. ये पोर्शन देखिए, यहाँ हाइलाइट्स है, यहाँ थोड़ी सी डार्कनेस है, ये यहाँ पर. तो हम वो देखेंगे कैसे ड्रॉ करना है. स्टे विद मी इन दिस वीडियो, यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट. बिफोर वी स्टार्ट ड्राइंग, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ मैं क्या क्या टूल्स यूज़ करता हूँ. पाउडर्स, जो ग्रेफाइट पाउडर्स हैं वो कैसे यूज़ करता हूँ, तो वो सब भी मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ. सो ये मेरे पास एक प्लेट है जिसको मैं यूज़ करता हूँ. इसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिसमें मैंने किसी में HP रखा हुआ है, देन 2B है एंड देन 4B है. एंड उसके साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ चारकोल पाउडर है एंड देन यहाँ पर 6B और 8B. तो मैंने 8B निकाल लिया था. ये जब ज़रूरत एज़ पर माई नीड मैं यहाँ पर 6B इसको साफ़ करके 6B डाल देता हूँ जब मुझे ज़रूरत दिखती है. तो उस तरह से इस्तेमाल करते हैं. सो लेट्स जस्ट जंप राइट बैक टू द स्किन शेडिंग एंड मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ. आप जब भी ड्रॉ करें तो आप मेक श्योर करें कि एक वाइट पेपर या कोई एक साफ सा पेपर आप रख लें ताकि आपकी जो शेडिंग आप कर रहे हो वो स्मज ना हो और आपकी ड्राइंग जो है ऑफुल ना दिखे. और पाउडर को यूज़ करने के लिए मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है जस्ट बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना है. मुझे बहुत ज़्यादा ये मेक श्योर करना है कि मेरा जो शेडिंग है वो इधर उधर ना फैले, रादर बहुत ही जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ही रहे. राइट. सो मैं इस पे अभी एक फाउंडेशनल लेयर दूंगा, बेस लेयर. एंड उसके बाद आप देखोगे कि ये हाइलाइट्स ये जो मैंने लाइन्स ड्रॉ की है, रिंकल्स ड्रॉ किए हैं बेसिकली, ये हो सकता है कि थोड़े लाइट हो जाएं. सो वी हैव टू ड्रॉ इट अगेन. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने यहाँ थोड़ा सा पाउडर लिया है और मैं अब ड्रॉ करूँ. आप मेरे साथ साथ इसको देख के इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं. ये आई अभी कंप्लीट नहीं हुई है. इसका ये जो रिंकल्स वाला पार्ट है यहाँ पर भी मुझे हाइलाइट्स देनी पड़ेगी. तो वो मैं जब ये पूरा प्रोसेस करूँगा, इतना एरिया ड्रॉ कर लूँगा, देन ओनली आई विल स्टार्ट गिविंग हाइलाइट्स. उससे पहले नहीं. और आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई रिंकल्स ड्रॉ करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही एकदम प्रिसाइजली रिंकल्स ड्रॉ करने हैं. थोड़ा ऊपर नीचे चलता है जस्ट बिकॉज रिंकल्स जो हैं आप हर रिंकल को कैच नहीं कर सकते हो. राइट. तो आप ये ध्यान में रखिए, आपको इल्यूजन क्रिएट करना है. आप इल्यूजन क्रिएट करने पे ध्यान दीजिए. आपका स्केच अच्छा ही बनेगा. जैसे मुझे पता है कि इतने सारे रिंकल्स को मैं अगर ड्रॉ करने चलूँगा तो मैं सेम तो नहीं ड्रॉ कर पाऊँगा. एंड आई गेस कोई आर्टिस्ट नहीं कर पाता. और हो भी सकता है कुछ करते हो, बट मैं नहीं कर पाता।
एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ध्यान देता हूँ कि मैं इल्यूजन क्रिएट करूँ उस चीज़ का। काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो शायद ड्रॉ करते हैं। इफ आई नेम फ्यू, देन वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट बिस्वजीत पाल, एंड एक और हैं फेब्रीज द आर्टिस्ट। I just love watching their channel just because उनकी ड्राइंग में जो रियलिस्टिकनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ऑलवेज रिमेंबर, ये कोई 1 घंटे का प्रोसेस नहीं है, टेक्स टाइम। सो आप जब भी ड्रॉ करें, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप बहुत ही पेशेंट हो। Without patience, it will not work. Patience is the key here. All right. So, अब कई बार ऐसा भी होगा, आपको आएगा कि आपने जब आप ये ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि अरे मैंने तो ऐसा ड्रॉ किया था, बट वो लाइन अब छुप गई है जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैंने कहाँ ड्रॉ किया था। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ी सी डार्क लाइंस ड्रॉ करो, डार्क रिंकल्स, क्योंकि एनी विच वेज वो जब आप पाउडर अप्लाई करोगे तो वो शेडिंग के मतलब ब्लेंडिंग के दौरान वो कहीं ना कहीं छुप जाएगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, राइट। सो बाकी कुछ इतना टफ नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था, किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा अपने पुराने स्केचेस की भी, जिसमें आप लोग देखोगे कि मैंने जो ड्राइंग की थी वो बहुत ही भयानक थी। आई मीन इट्स ऑफुल। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं कोई ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैंने जितना भी सीखा है वो देख देख के सीखा है। हाँ, बट मैं बहुत जल्दी इस लेवल पे पहुंच गया हूँ कि एटलीस्ट मैं अच्छे पोर्ट्रेट्स ड्रॉ कर लेता हूँ। रीज़न बीइंग, पहला तो मेरा एंथुसियाज्म, मेरी ज़ील उस चीज़ के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा आई जस्ट लव ड्राइंग। तो मैंने लोगों को देखा, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को देखा, देख के आई स्टार्टेड ड्राइंग। और सबसे पहला, अगर आपको एक बैरियर तोड़ना है तो सबसे पहला आपको काम जो करना है वो ये है कि आप ड्रॉ करना स्टार्ट करो। रिगार्डलेस वो कैसा ड्रॉ करते हो, उससे वो मैटर नहीं करता, आप बस ड्रॉ करो। आई नो कि स्टार्टिंग में ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होगी, बट धीरे धीरे जब आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर दोगे ना, यू विल फील विद इन नो टाइम आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी होगी। लाइक मैं अपना केस बताता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइंग, बाय द वे दिस इज HB पेंसिल। अभी तक मैं 4B यूज़ कर रहा था बिकॉज कुछ लाइंस जो हैं मुझे डार्क करने की, तो मैंने 4B का यूज़ किया है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जब मैं ड्रॉ करता था स्टार्टिंग में, तब मेरी ड्राइंग बहुत ही बकवास बनती थी। आई मीन आई वुड नॉट कॉल इट बकवास क्योंकि वहीं से मैंने स्टार्ट किया है, बट हाँ, वो इस लेवल की नहीं थी कि मैं लोगों को दिखा के बोल सकूं कि लुक एट माई ड्राइंग, रेट मी। अभी हो सकता है कोई मुझे रेट करे 10 आउट ऑफ 6 आउट ऑफ 10, मे बी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी मैं खुद बोलता हूँ मैं उस लेवल का नहीं हूँ जिस लेवल पे लोग पहुंच गए हैं। बट हाँ, कुछ तो मैंने अचीव कर लिया है इसमें। सेल्फ डाउट भी आता है कई बार कि यार ये कंप्लीट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब मैं इस ड्राइंग की ही बात करूं तो इस ड्राइंग को आई बिन डूइंग फॉर अबाउट गुड 3 to 4 weeks नाउ। अब ये इतना टाइम क्यों लगा, उसके पीछे भी रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो यू कैन अंडरस्टैंड, यू नो,
giving time gets a little tough at times, but हाँ, मैं जितना पॉसिबल है उतना टाइम दे पाता हूँ और देता हूँ। एंड आई बीन वेरी रेगुलर ऑन यूट्यूब। कभी कभी आप लोगों को लगेगा कि वीडियोस आने में टाइम है, लग भी रहा है मेरे को, जो भी मेरा सब्सक्राइबर होगा उनको लगेगा कि मैं वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ, बट उसका कारण बस सिंपल सा है कि फर्स्ट आर्ट में टाइम लगता है, किसी भी आर्ट में, राइट? क्योंकि अगर मैं उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्राइंग अगर ड्रॉ कर दूं तो वो उस आर्ट के लिए जस्टिस नहीं हुआ, राइट? तो इसलिए आर्ट में टाइम लगता है, इसीलिए मेरी वीडियोस भी कई बार लेट हो जाती हैं, बट नेवरदलेस आई डोंट गिव अप। सो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग भी कभी गिव अप मत करो, ड्रॉ करते जाओ, एंड आई एम प्रीटी श्योर एक दिन आएगा जब आप अपनी आर्ट को लोगों को दिखाओगे और लोग बोलेंगे कि वाह क्या पीस है। एंड हर कोई कभी ना कभी देखिए थोड़ी सी प्रशंसा के लिए ही काम करता है, और जब वो प्रशंसा मिलती है लोगों को, देन इट मेक्स डिफरेंस। आपको अच्छा लगेगा, आप खुद अच्छा फील करेंगे जब लोग आपको रिकग्निशन देंगे। और इट इज नॉट जस्ट द आर्ट, ये किसी भी फील्ड में आप कहीं भी जाओगे आपको वही प्रशंसा मिलेगी, और जब आपको प्रशंसा मिलेगी आपके काम की, आप उसमें और ज्यादा एक्सेल करने की कोशिश करोगे। I remember one day I was in my initial days only, जब मैं अपने आर्ट वर्क्स को किसी को दिखा रहा था, उन्होंने कहा था कि ऐसा तो मेरा बच्चा भी बना देगा। I felt okay। एंड ये सारी चीज़ें ना कई बार आपको पुश भी करती हैं, आपको पुश करती हैं बहुत ज़्यादा, आप और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हो। सो अगेन दैट्स व्हाई आई से कि कभी भी डिमोटिवेट मत हो, डोंट जस्ट गिव अप ऑन योरसेल्फ। आप जब तक नहीं हारोगे, जब तक आप लड़ना नहीं छोड़ोगे, क्योंकि हार और जीत तो बोलते हैं कि ये लास्ट में पता चलता है, दैट्स द एंड ऑफ एवरी फाइट, तब हार जीत डिसाइड होती है। आपने जब कभी लड़ना छोड़ा ही नहीं तो हार और जीत कैसे? एंड मैंने शायद अपने कई वीडियोस में बताया भी होगा, एंड आई एम नॉट श्योर बताया या नहीं बताया, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये मैंने आर्ट स्टार्ट कैसे की थी। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मेरा बेटा जो है ही इज़ ओनली 5 years नाउ, अभी वो 5 साल का है। एंड देन उसको स्केचिंग करना, जस्ट वो स्केचिंग के लिए सब कुछ छोड़ देता है, he loves it too much। तो वो मुझसे कुछ पीसेस बनवाता रहता था, कभी कुछ बनवाना कभी कुछ बनवाना। सो जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यार मैं जो कि एक एवरेज इंसान होता है उससे तो अच्छी बना रहा हूँ विदाउट एनी प्रैक्टिस, और जब मैं अभी ऐसी बना सकता हूँ विद लॉट ऑफ डिटेल्स, तो क्यों ना मैं ट्राई करूँ। एंड देन उस दिन मैंने अपने पेन एंड पेपर उठाया, आई स्टार्टेड ड्राइंग, और उस दिन से मैं कंटिन्यू हूँ, और आज मैंने ये एटलीस्ट अगर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं तो एटलीस्ट कुछ हद तक तो अच्छा बना लिया है। एंड आई होप यू वुड ऑल्सो अग्री। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ काफ़ी लाइंस ड्रॉ की थी, बट वो लाइंस अब उतनी विजिबल नहीं है। सो हमें क्या करना है, उन लाइंस को फिर से ड्रॉ करना, फिर से वही। मैं इसीलिए कह रहा था इट्स वेरी हेक्टिक
एट टाइम्स, बट हेक्टिक तब है जब आपको वो एक बोझ लग रहा हो। आपको जब पसंद मन करेगा कुछ करने का एंड यू हैव योर इंटरेस्ट इन इट, आपको हेक्टिक नहीं लगेगा, आपको लगेगा इंटरेस्टिंग है। बिकॉज आपको फिर ऐसा फील होगा कि अब मुझे एक और चांस मिल रहा है, जो मैंने रिंकल्स ड्रॉ करने में जो पहले मिस्टेक की होगी, अब मैं उसे वो रेक्टिफाई करके आई विल डू इट अगेन। मेरे से जितने भी लोग कभी पूछते हैं कि मैंने कैसे ड्राइंग स्टार्ट की, तो मेरा बहुत सिंपल सा आंसर होता है उनको। फर्स्ट, आप अपने आप से पूछिए कि आपको सच में पसंद है ड्राइंग, और अगर जो सच में पसंद है आपको, देन आपको किसी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आएगा, कोई सिखाएगा, राइट? आप खुद से ही सीख जाओगे। YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अनगिनत चीज़ों की वीडियोस हैं। पहले टाइम ऐसा था जहाँ पर आपके पास इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जहाँ पर आप चीज़ें सीख सको, लेकिन आज वो बैरियर्स ही टूट गए हैं। आप किसी भी फील्ड का ले लो, बी इट एजुकेशन, आप एजुकेशन में ही ले लो। आपको सपोज यू आर अ साइंस स्टूडेंट, आपको फिजिक्स पढ़नी है, आपको समझ नहीं आ रहा, यू जस्ट टाइप द टॉपिक दैट यू वांट टू स्टडी, उसके ऊपर आपको कई वीडियो मिल जाएंगी, इवन बहुत डिटेल्ड वीडियो मिलेंगी। सो इट जस्ट, ये मैटर ये करता है कि आप उसे यूटिलाइज कैसे करते हो। आप अगर उसे अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। एंड आई होप आप लोग इस चीज से इत्तेफाक रखोगे कि हम लोग YouTube पे, इंस्टा पे अपना समय बर्बाद करते हैं काफ़ी चीज़ों में। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग कर रहे हो, बट मैं अपनी ही बात बोल रहा हूँ, लोग करते हैं। तो क्यों ना हम उसमें कुछ वैल्यू ऐड करें। जो भी हम देखते हैं, वी कैन ऐड सम वैल्यू। राइट? तो आप जो भी सीख रहे हो उसे आप YouTube से भी सीख सकते हो, एंड उसका बहुत फायदा उठा सकते हो। बी दैट कंटेंट क्रिएशन, या फिर आपका व्लॉगिंग में हो, लोग भी कर रहे हैं व्लॉगिंग। सम पीपल सेज दैट फालतू की चीज है। आई से एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग मनी, एंड आप अपना घर चला रहे हो उस चीज से, ये फालतू की चीज कैसे हो सकती है? घर से आप जब बाहर निकलते हो काम करने के लिए, तो आप 2 पैसा कमाने के लिए निकलते हो, राइट? तो आप अगर YouTube से भी पैसा ही कमा रहे हो, तो इसमें खराबी क्या है, गलत क्या चीज है? खैर, ये लोगों का माइंडसेट है, बट हाँ, मैं फिर यही कहूंगा, आप सीखें। आप मेरा मानना ये है, आप सीखो, आप ब्लॉगिंग करो अगर ब्लॉगिंग करना है, बट आप अपनी बेसिक एजुकेशन जो है उसे कंप्लीट करो। क्योंकि क्या है कि लाइफ देखिए बड़ी अनसर्टेन है। वी आर लिविंग इन दी वूका वर्ल्ड। वूका वर्ल्ड बेसिकली IT फील्ड में बहुत यूज़ होता है, राइट? तो
वूका इज बेसिकली अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो आप काफ़ी अनसर्टेन वर्ल्ड में रह रहे हो, ले ऑफ्स हो जाते हैं, जॉब सिक्योर नहीं है आजकल, कुछ भी सिक्योर नहीं है। अगर मैं ये कहूँ यूट्यूब सिक्योर है तो ये भी बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशंस होगी हमारी कि ये सिक्योर है। आपको कल का नहीं पता कल क्या हो जाए, तो जब आपको कल का नहीं पता है तो आप उस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए। YouTube नहीं तो मेरे पास एटलीस्ट ऐसा क्या ऑप्शन है जिससे मैं आई कैन पुट फूड ऑन द टेबल फॉर माई फैमिली। वो एक ऑप्शन तो निकाल के रखना पड़ेगा। ऑलवेज हैव अ प्लान बी। I can also certainly rely on my YouTube channel या फिर मैं sketching, but sketching is simply a side work for me, क्योंकि मेरा घर जो चलता है वो मैं क्या कमा रहा हूँ उससे चलता है। अभी YouTube ने मेरे को पैसा देना स्टार्ट नहीं किया है, और मेरा यहाँ पर आने का सिंपल सा मकसद ये है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ, अगर और आपका इंटरेस्ट है तो बेशक आप भी कर सकते हो। आप भी कर सकते हो, आपको बस सीखने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने कहीं नहीं सीखा, मैंने ऑनलाइन ही सीखा है, बुक्स पढ़ी हैं, तो थोड़ा बहुत आ गया है, तो आप लोग भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है इसमें कुछ। सो चलिए, अब जब हमने स्किन टेक्सचर इसका ऑलमोस्ट दे दिया है तो अब हम थोड़ा सा हाइलाइट्स देते हैं। मैं पेंसिल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ कुछ जगहों पर जो हाइलाइट्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं, तो मुझे बेसिकली हाइलाइट्स नहीं, कुछ एरियाज़ में पाउडर जाता नहीं है या कुछ कहीं कहीं रह जाता है, तो उसके लिए हम लोग पेंसिल का भी यूज़ करते हैं उन एरियाज़ को फिल करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जहाँ जहाँ भी हाइलाइट्स हैं वहाँ हाइलाइट्स हल्की हल्की देते जाएंगे। इस जगह आप लोग पेंसिल इरेजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
और जब हाइलाइट्स देने की बारी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह वो लाइंस के बीच में वाइटनेस दोगे। आपको बस उन जगहों पर देनी है जहां पर आपको लगता है आपको देना चाहिए। हर जगहों पर देना कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं केवल ऐसे एरियाज में हाइलाइट्स दे रहा हूँ जहाँ पर एक्चुअल में हाइलाइट्स चाहिए या होनी चाहिए। और वो भी मैं कैसे कर रहा हूँ, रेफरेंस को क्लोजली ऑब्जर्व करके। ये टॉम्बो मोनो इरेजर है। इसका इस्तेमाल हम बेसिकली तब करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होता है, और हमेशा इसको रोटेट करते रहिए जब भी आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हल्की हल्की लाइंस के बीच में हाइलाइट्स हैं। हर जगह नहीं, पर कुछ कुछ जगहों पर तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ। So this is how you will create the highlights.
होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से किया जाए। हर जगह को वाइट भी नहीं करना है और सिग्निफिकेंटली आपको ड्रॉ करना है, बहुत ही देख के। एक हाइलाइट्स जो है वो है तो है कहाँ। हर जगह हाइलाइट्स अगर आप दे दोगे तो बहुत जो आपकी ड्राइंग है वो फ्लैट लगेगी। तो आपको फ्लैट नहीं दिखानी है आपको आपकी ड्राइंग, ज़्यादा बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना। तो आप अगर ह्यूमन का फेस देखोगे कभी, जब वो लाइट के संपर्क में आएगा, तो कभी भी आप नोटिस करोगे कि पूरे फेस पे कभी लाइट आएगी ही नहीं। कुछ एरियाज होंगे जहाँ पर लाइट लग पड़ेगी, कहीं कहीं नहीं पड़ेगी। तो ड्राइंग में बेसिकली बस यही है, आपको एनालाइज करना है कि लाइट पड़ कहाँ रही है। ड्राइंग सिंपली अगर मैं बोलूं तो लाइट और शैडो का ही खेल है सारा। लाइट और शैडो से ही आपकी ड्राइंग या तो बहुत अच्छी दिखेगी या फिर फ्लैट दिखेगी। तो लाइट और शैडो को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, आप सिंपली ट्राई करिए ड्रॉ करने की। एंड अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो यू लेट मी नो इन कमेंट्स। अब मैं बैटरी ऑपरेटेड इरेजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पर बहुत ही सिग्निफिकेंट वाइट है जो हमें दिखाना है। एक दो जगहों पर बहुत सिग्निफिकेंटली वाइट पोर्शन है जो हमें एट द सेम टाइम कुछ जगहें ऐसे भी हैं जहां पर इस तरह की लाइंस डार्क, तो उसको डार्क दिखाने के लिए हमने यूज की है 4B पेंसिल। इसको मैं ब्लेंड करूंगा। ब्लेंड करके देखते हैं हाउ इट लुक्स। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एक फॉग एयर ब्रश का, जनरली ऑयल पेंटिंग में यूज होता है, तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ। ये सब कुछ ब्लेंड कर देता है।
दोबारा से एक बार ब्लेंड करेंगे। ठीक है, लेट्स डू इट अगेन। अब मैंने ब्लेंड कर दिया है, वैल्यूज़ एक्यूरेटली बैठ गई हैं, तो फिर से वही ब्लेंडिंग प्रोसेस। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ये जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो सकता है। सो अभी जो ब्लेंड करने के बाद हम जो बड़ी हाइलाइट्स हैं उनको देना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक अपनी पेंसिल इरेज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि पेंसिल इरेज़र इज़ गुड जब आपको कुछ ऐसे हाइलाइट्स देंगे। इट्स वेरी इफेक्टिव। मेरे पास एक और है ब्रुस्टो कंपनी की, which I think which is a okay eraser. अब आई थिंक ये एक रियलिस्टिक स्किन की तरह लगेगा। अभी मैं आपको पूरा जब दिखा दूंगा इसे।
एज आई सेड, ये बहुत ही ज़्यादा टायरिंग प्रोसेस है, इसमें आप थक भी जाओगे और एक टाइम पे बोरियत भी फील होने लगेगी कि हो नहीं रहा है, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, ये हो जाएगा। आप जब तक इसे करते रहिए जब तक आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट ना मिल जाए। अब मैं अपनी बैटरी ऑपरेटेड इरेजर का इस्तेमाल करूँगा, जो सिग्निफिकेंस हाईलाइट है उनको देने के लिए। अब ये नीचे का भी पोर्शन है जो कि मैं बाद में कंप्लीट करूँगा। अभी मैं मेजरली इस पोर्शन को कंप्लीट कर रहा हूँ, इतने को, जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ के हाइलाइट्स जो होती हैं स्किन टेक्सचर में वो कैसे दिखती हैं और एक्चुअल स्किन बनती कैसे है। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, जो काफ़ी स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, क्योंकि आर्ट में टाइम लगता है, आपको बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है। सो वीडियो तो लंबी होगी। आप जब भी देखते हैं कि किसी आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा एक आर्ट पीस बनाया होता है, जब आप देखते हैं आपको लगता है वाओ क्या आर्ट है ये, बट उसके पीछे की अगर आप मेहनत देखें तो इट टेक्स मैनी डेज, इवन वीक्स। तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन जाता है, इट टेक्स आवर्स, मंथ, समटाइम्स वीक्स। तो इस बेसिस पे जज मत करिए कि कैसी बनी है कैसी नहीं, और अगर अच्छी बनी है तो ये भी मत सोचिए कि बस बन गई है। उसके पीछे का सेक्रीफाइस देखिए, इंसान ने अपना जो कीमती समय है उसमें दिया है, एक एक डिटेल को ड्रॉ करने में उस प्रिसीजन के साथ, वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। सो ये ऑलमोस्ट हो चुका है, मैं बस फिनिशिंग में काम कर रहा हूँ। जहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ छूट गया है वो चीज़ें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट हो गया है गाइस, इसको बस अब मैं जहाँ जहाँ हाइलाइट्स अब ज़्यादा ब्राइट्स हैं, ब्राइट हाईलाइट है बेसिकली, वो मैं अब दूंगा।
ऑलमोस्ट ये हो गया है, ऑलमोस्ट इट्स डन। अब मैं एट लास्ट जो है एक नीडेबल इरेजर का यूज़ करूँगा, एक्स्ट्रा ग्रेफाइट जहाँ भी दिख रहा है उसे पिक करने के लिए। So finally, I feel it is almost completed. Finally, this is completed, guys. Let me show you how it looks. मुझे थोड़ा सा और काम करना है इसमें।
ये हमारा जो जॉब है हमारे को हो जाते हैं हमारा काम जैसे भी आज की सारे गार्डन एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए है जैसे कि हमने बनाई है और दो मुंह वाली रोटी बनाई है आज हम उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट के लिए और फिर हमारे ये फाइटर के लिए बंदे लेके देते हैं मेरे सर पे मत मार के कमी है इनमें से बहुत सारी गाड़ियाँ स्टॉप है और वो स्थिर है अगर हम किसी गाड़ी को चलाएं उनका तो तेल जो उतना ज़्यादा जलेगा इन्हें सारे I guess it is completed. Let me show you the final look. अपने सारे टूल्स को मैं साइड कर लेता हूँ and this is how it looks. So I hope you like this video. अभी आपको ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा होगा just because इसमें ये पोर्शन भी अभी बाकी है. जब ये पूरा बन जाएगा it will realistic, more awesome. So if you like this video, do subscribe my channel and comment करिए आप next sketch किसका देखना चाहोगे. I'll make sure to bring one for you. Thank you. Till then, enjoy, stay safe, stay blessed, and love everybody. Thanks.